तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक आईसीएमआर में डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें निकली हैं उसके बारे में बात करेंगे। और क्या उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, कितनी पोस्टें उसके बारे में, लास्ट डेट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट नॉलेज देंगे। हाँ, अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। ये फॉर्म आराम से ईजिली से आप इसके बारे में जान सकेंगे और भर सकेंगे। तो आइए पहले देखते हैं क्या कि ये आईसीएमआर जोधपुर का है। क्लियर। अच्छा, ये जो फॉर्म आया वो तो 8/2023 को आया है, 2 अगस्त को आया हुआ है। बात करते हैं वैकेंसीज और नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसमें जो नोटिफिकेशन नेम ऑफ द पोस्ट क्या किस पोस्ट के लिए निकला है, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। सबसे पहली बात तो टेक्निकल असिस्टेंट का निकला है। और इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल और हॉरिजेंटल मतलब वो दिए गए रिजर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, जिसमें यूआर की एक है और ओबीसी की एक है। और अगर आप फॉर्म भरते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं तो लेवल 6 के तहत आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का आपको पेमेंट मिलेगा। और बात करते हैं टेक्नीशियन 1 की, तो इसमें टोटल 5 सीटें, जिसमें यूआर की 3 और ओबीसी की 2। इसमें क्या है, 19,900 से लेकर 63,200 तक का आपका पेमेंट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट में 8 पोस्टें हैं। और इसका ये जो इसमें क्या है कि आपका जो लेवल 1 का पेमेंट है 18,000 से लेकर 56,900 तक का आपको पेमेंट मिलेगी। इस फॉर्म को आप 31/8/2023 तक का भर सकते हो। और बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज़ और नोटिफिकेशन की। तो पोस्ट कोड टीए एंथ्रोपोलॉजी है नेम ऑफ द पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। पे लेवल 6 वही है, 35,400 से 1,12,400 तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम। और एज की बात की जाए तो 30 ईयर्स। पोस्ट कोड टीए की बात की जाए तो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेवल 6 के तहत 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का आपका पेमेंट है। ठीक। क्वालिफिकेशन वही फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अपर एज 30 साल लिमिटेशन है। ठीक। अगर बात करते हैं पोस्ट कोड टेक्निकल की, इलेक्ट्रिकल से डिपार्टमेंट से, तो लेवल 2 की तहत 19,900 से 63,200 तक का पेमेंट है। और पोस्ट कितनी है, एक है। आपका क्वालिफिकेशन 12th पास आउट होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट विथ 55% मार्क फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। क्लियर। और एज कितना है, 28 साल। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं पोस्ट कोड टेक्निकल सीएस या आईटी से। तो पोस्टें क्या है, एक है। और आपकी पेमेंट क्या है कि 19,900 से लेकर 63,200 तक का है। टोटल 2 पोस्टें हैं। 12th पास आउट होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट विथ 55% मार्क एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और एज कितनी है, 28 साल। अच्छा, आगे बात करते हैं टेक एमएलटी की। तो टेक्नीशियन 1 की इसमें पेमेंट है 19,900 से 63,200 तक। टोटल पोस्ट है 2। और बात की जाए कि क्वालिफिकेशन तो 12 पास आउट होना चाहिए 55% मार्क्स से, और 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। एज कितनी है, 28 साल। ठीक है। अब बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो टोटल पोस्टें एक हैं और आपकी पेमेंट 18,000 से लेकर 56,900 तक का है। आपको 10th पास आउट होना चाहिए 50% मार्क्स से, एंड 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लेबोरेटरी से। और एज कितनी है, 18 से 25। ठीक है। अब बात करते हैं कि नेम ऑफ नेक्स्ट पोस्ट की। लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। टोटल 2 पोस्टें हैं। आपको 18,000 से लेकर 56,900 तक का पेमेंट मिलेगी। 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से, और आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड और सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल इशूज बाय गवर्नमेंट एजेंसी। और एज क्या है, 18 से 25 साल। नेक्स्ट है जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट हॉरिजेंटल लेवल 1, 18,000 से 56,900 तक का एक पोस्ट है। वही 10th पास आउट होना चाहिए 50% मार्क्स से, और आईटीआई हॉरिजेंटल ट्रेड सर्टिफिकेट इन हॉरिजेंटल बाय गवर्नमेंट एजेंसी। और 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट रेफ्रिजरेटर एंड एसी।
के लिए। तो इसमें क्या है कि पेमेंट वही 18,000 से लेकर 56,900 तक का पेमेंट एक पोस्ट है, और 10th पास आउट होना चाहिए 50% मार्क्स से, ITI इन रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग और ट्रेड सर्टिफिकेट। क्लियर। और एज क्या है 18 से 25। नेक्स्ट वही लेबोरेटरी अटेंडेंट प्लम्बर की बात की जाए तो 18,000 से लेकर 56,900 तक का पेमेंट है, 2 पोस्टें हैं, और 10th पास आउट होना चाहिए 50% मार्क्स से, और ITI इन प्लम्बिंग होनी चाहिए सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट एजेंसी से। ठीक है, 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट, एक पोस्ट है, 18,000 से 56,900 तक का पेमेंट, और 10th पास आउट होना चाहिए वही 50 मार्क्स से, और ITI इन ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा होना चाहिए। ठीक है, एज 18 से 25। ठीक। अच्छा, अब आते हैं आप अगर आप अप्लाई करते हो तो यही https://recruitment.rajasthan.gov.in पे आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसा होगा अगर फॉर्म भरते हैं। तो सिलेक्शन जो होगा पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट का फर्स्ट विल बी, तो कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा। CBT जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 95% वेटेज बाय गिवन द मार्क्स स्कोर बाय CBT कंप्यूटर बेस्ड है, एंड 5% मार्क weight will be given by register या lab respective area. Clear. Experience in any government recognized approved register in institution or organization obtained after meeting the essential qualification and prescribe the recruitment rule and advertisement. 5% वेटेज ऑफ पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिसर्च लैब रिप्रेजेंटेटिव एरिया, अगर आपने ये कराया तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फीस जनरल OBC EWS से बिलोंग करते तो 300 रुपये फ़ीस है, और SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज बात कर लिया जाए तो 31/8/2023 से काउंट होगा। ठीक है। अच्छा, TADA will be paid attend and the return candidate will have to make own arrangement। TADA मिलेगा लेकिन जब आप वहाँ पहुँचोगे। ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट वही मैं बताऊँगा, फालतू का आपको परेशान करने कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं होता है। नॉलेज जो होनी चाहिए वो मिल जाए बस। ठीक है, तो ये टोटल था। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मैंने एज बता दिया, सिलेक्शन कैसे पेपर होगा वो बता दिया, कितना क्या है, सब चीज़ें मैंने बता दी हैं।